कभी कभी क्षमतावान होने के बावजूद भी हम वो सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं जिनके हम हकदार होते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है जहां हम आप अपने सपने को त्याग कर जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं, किसी तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करने लगते हैं, किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर अपनी नाकामयाबी को कोसना शुरू करते हैं। तब जाकर क्या होता है कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और ये काफ़ी तकलीफ भरा होता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो स्वप्न देखा था, क्या हुआ अगर आप वहाँ सफलता अर्जित नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है आप वहाँ पर भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर आप उसको बेहद मन लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कामयाबी हासिल करने का मतलब होता है ज़्यादा पैसे कमाना, बड़ी गाड़ियों में चलना, घर में एसी वगैरह होना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दरअसल कामयाबी का मतलब होता है अपने जीवन में खुश रहना, संतुष्ट रहना। क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे नामी गिरामी कलाकार, फिल्म स्टार्स, कई ऐसे अधिकारी, आईपीएस के अधिकारी, आईएएस अधिकारी एक अच्छी मुकाम हासिल करने के बाद भी अपने जीवन में खुश नहीं थे। और कहीं कहीं तो ये मामला इतना गंभीर हो जाता है कि ये सुसाइड तक भी कर लेते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कामयाब होने का असल मतलब होता है जीवन में खुश रहना, आपने जितना अर्जित किया है उसको संतोषपूर्वक अपना लेना। लेकिन कुछ कहूं इसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए। उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी पढ़ा। आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं, आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swot.com। बता देना गलत है तो। आपने देखा पिछले वीडियो में कि किस तरह 2 बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के ऊपर स्कैम्स और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एक दूसरे पर स्कैम्स, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये काफ़ी दुखद भी है देखना, क्योंकि इन दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स के काफ़ी बड़े फैन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा देखकर। हालांकि ये स्कैम्स, ये धोखाधड़ी का आरोप कितना सही है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण का ये जो वीडियो है, इस तरीके का वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और इन्होंने बाजार को काफ़ी गर्म करके रखा हुआ है। इधर खबर ये भी आ रही है कि बिंद्रा जी पर उनकी पत्नी ने एफआईआर कर दिया है, उनके ऊपर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा है और डोमेस्टिक वायलेंस का जो चार्ज है विवेक बिंद्रा के ऊपर में लगा दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए एक आदर्श बन चुका हो, अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो बड़ा फनी सा लगता है। कितनी सच्चाई है इन स्कैम्स, धोखाधड़ी के आरोप में ये हमें तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद जो है मैं समाज के अपने कुछ युवा से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार्स में जाकर मोटिवेशन खोजने का प्रयास करते हैं, दरअसल उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जाएं, आपकी इच्छा है, आप कितने मोटिवेट हो पाते हैं, कितना उनको समझ पाते हैं, कितनी बात समझ में आपको आती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ।
मोटिवेशन पैदा होता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस सिर्फ मोटिवेशन से पैदा नहीं हो सकता। मोटिवेशन पैदा होता है परिस्थितियों के हिसाब से। आपकी विषम परिस्थितियां अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको बड़ी कामयाबी होने का जो है आपको वो अवसर दे रही होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आज का युवा विषम परिस्थितियों से लड़ना ही नहीं जानता है, हार जाता है, और जो हार कर अपना सफर छोड़ देते हैं फिर दुनिया उनको भूल जाती है। दुनिया सिर्फ उसी को याद करती है जो हर परिस्थिति से लड़ता है। आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी का जो पढ़ाई लिखाई का जो समय था, जब उनका अध्ययन काल था, तो कितना उनको परेशानी झेलना पड़ रहा था। काफी कुछ मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज हमारे पूरे देश के आदर्श बन चुके हैं। और अगर मोटिवेशन अगर आपको लेना ही है तो आप उनकी तस्वीर वो देखिए जिस तस्वीर में उनकी वो किताब उनके हाथ में है। तभी तो वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझदार नहीं होंगे तो कामयाब कैसे होंगे। अब धीरू भाई अंबानी जी को थोड़ी ना मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत पड़ी थी, परिस्थितियां करवाती हैं आपसे। जितनी विषम परिस्थिति होगी, कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है अगर आप डटे हुए हैं। प्रभु श्री राम की जीवनी को देखिए। एक राजा कुल का लड़का 14 वर्ष के लिए वनवास को जाता है, पैदल जंगलों में टहलता है, न पत्नी का सुख न बच्चों का सुख, लेकिन वो अपने जीवन के माध्यम से त्याग, तपस्या, समर्पण, सच्चाई, सत्यता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो कभी भी सच्चाई के रास्ते से हटे नहीं, हमेशा डटे रहे, समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। लेकिन आज का युवा मोटिवेशन खोज रहा है बड़े बड़े सेमिनार में, जहां स्पीकर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़ा सा स्टेज होता है, चारों तरफ लाइट लगा होता है और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। फिर आपको प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए कहा जाता है। दरअसल अगर आपको कुछ करना है, अगर बिजनेस ही करना है, कुछ बेचना है, खरीदना है, तो आप खुद का भी कर सकते हैं। लेकिन आज का युवा जो सेमिनारों में जाता है, कौन होते हैं वो होते हैं राजमिस्त्री के बेटे, फुचका वाला का बेटा, कूली का बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा। अरे यार, आपको अपने पिता की चड्डी में हुई छेद नहीं दिखती है क्या? किचन में काम करती हुई मां के चेहरे पर झुर्रियां आपको नहीं दिखती हैं? घर का टपकता हुआ छत आपको नहीं दिखता है? क्या ये काफी नहीं है आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए, जो आप बड़े बड़े सेमिनारों में जाते हैं? लेकिन आप समझेंगे कैसे? दरअसल होता क्या है ना कि आज का युवा इस ठंड में बिना नहाए फॉग लगा रहा है, गुटखा खा रहा है, मैगी खा रहा है, पीने को कुछ ना मिले तो बीड़ी पी रहा है, कोको कोला पी रहा है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? समझने की चीज है। ये तो वही बात हो गई कि प्रभु श्री राम आपके दिल में बसते हैं, लेकिन आप उन्हें खोजने मंदिरों में जा रहे हैं। इसलिए अपनी दिल की बात को सुनिए, अपने अंदर की भावनाओं को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए कि आप कौन ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बशर्ते एक रास्ता अगर बंद हो गया तो क्या हो गया, हजारों रास्ते हैं। सिर्फ हार नहीं मानना है और अपने जीवन में डटे रहना है। अपने पिता, अपने माता की कंडीशंस को देखिए और उससे अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देने का प्रयास कीजिए और बड़ा सोचिए, क्योंकि यही सब कुछ करवाता है। बाद बाकी अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, अगर ना समझ में आए तो जय श्री राम, जय हिंद।